जैसे ही डिटेक्ट करते हैं कि काफी ज्यादा लाउड साउंड है तो ये क्या करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो। हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कुणाल फ्रॉम बायोलॉजी बॉम एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर, राइट। हमने इसके पहले देख लिया है कंडक्शन ऑफ हियरिंग, दैट इज साउंड किस तरीके से होता है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ये ट्यूटोरियल हमने पहले ही देख लिया। इफ यू हैव नॉट सीन दिस जस्ट गो थ्रू दैट, क्योंकि उसके बाद ये जो कंसेप्ट जो है आपके और क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। ओके राइट, सो ये है अपना ईयर, राइट, पिन्ना। ओके, द इंटरेस्टिंग, इट इज कॉल्ड एज द पिन्ना। ओके, द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस इज इट इज हैविंग अ, क्या है इसके पास, इलास्टिसिटी है, राइट। तो उसके पास इलास्टिक कार्टिलेज है। इट इज कॉल्ड एज द ऑरिकल या तो फिर पिन्ना। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द ईयर लोब। ओके राइट, और ये जो है ना यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, इसे हम एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से यहाँ पे जो अपना स्टेपिस है उसे हम मिडल ईयर कहते हैं। उसके बाद का जो पार्ट है उसे हम इनर ईयर कहते हैं। ओके, सो ये है। फिर हम जो जहाँ पे हम ईयरबड्स वगैरह डालते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज द ऑडिटरी कैनल। ओके, इट इज कॉल्ड एज द ऑडिटरी कैनल। इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे जो एमसीक्यू बनता है वो ये है कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल पार्ट है ये कार्टिलेज से बना है, और जो इंटरनल पार्ट है ये देखो ये बोन से बना है। ओके, सो आउटर इज द कार्टिलेजिनस पार्ट एंड द इनर वन इज द बोनी पार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें अकॉर्डिंगली जो बोन के डिसीज है ये यहाँ पे होते हैं, जो कार्टिलेज के डिसीजेस है वो यहाँ पे होते हैं। सो इट इज हैविंग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ओके फाइन, जब आप और ज़्यादा अंदर 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 जाने लगते हो तो यहाँ पे आपको दिखता है टेम्पोरल बोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक एमसीक्यू है, राइट। दिस इज सिचुएटेड इन अ टेम्पोरल बोन। ओके, टेम्पोरल बोन, दिस इज अ टेम्पोरल बोन। ओके फाइन, उसके बाद जो हमारा जो साउंड जो आता है ईयर पे, वो ट्रैवल करते करते आता है यहाँ पे जाके पंच करता है। फाइन, दिस इज कॉल्ड एज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या तो फिर ईयर ड्रम। सो यहाँ पे अपना हो गया, यहाँ तक हम एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डिवाइड्स द एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर, दोनों के बीच का पार्टीशन है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमने ऑलरेडी मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में देखी है। अब सिर्फ एक बार हम जो स्ट्रक्चर्स है उसको हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। सो दिस इज अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओके, नाउ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज अटैच, ये देखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, दिस इज अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, दिस इज अ ईयर लोब, पेट्रस बोन। ओके फाइन, सो यहाँ पे देखो। ओके, सो पिन्ना एंड ऑरिकल। ओके, द lateral one third is cartilaginous is the important MCQ जो मैंने अभी आपको बताया था, and the inner one third that is medial 2/3 is the bony part. Okay, now यहाँ पे जो हम वैक्स की बात करते हैं, right, very very important, it is the specialized sweat glands है called the apocrine gland which produces the cerumen or ear wax. Very important point, apocrine gland, एपोक्राइन ग्लैंड है जो वैक्स बनाते हैं। ओके, दोज आर द स्पेशलाइज्ड स्वेट ग्लैंड्स, डू रिमेंबर। फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गया अपना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास यहाँ पे है मेलियस, उसके बाद है इनकस और उसके बाद है स्टेपिस, दैट इज MIS, 3 बोन्स, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। ओके फाइन, ये हो गया टेम्पोरल बोन, ये हो गई टिम्पैनिक कैविटी। ये जो कैविटी है इसे टिम्पैनिक कैविटी कहती है, वो एक हॉलो स्ट्रक्चर है, वहाँ पे एयर रहती है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज द टिम्पैनिक कैविटी। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट दिस इज कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अपना वाइब्रेशन देती है मेलियस को, मेलियस अपना वाइब्रेशन ट्रांसफर करता है इनकस को, इनकस अपना ट्रांसफर करता है स्टेपिस को। सो ये जो अपना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और ये जो स्टेपिस है, मतलब क्या हो गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एरिया ज़्यादा है, स्टेपिस का एरिया कम है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साउंड को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उस साउंड को हम एम्पलीफाई कर रहे हैं। how this phenomenon or how this mechanism or how this is possible to amplify the sound, it is because of the difference in the area of tympanic membrane and the stapes. tympanic membrane का एरिया बड़ा है जबकि स्टेपिस का कम है, दैट्स वाई हम साउंड को यहाँ पे एम्पलीफाई करने में हम सक्सेसफुल होते हैं। ओके फाइन, ये हो गया अपना एक्सटर्नल ईयर। ओके,
और ये होगी अपनी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो हम बात कर रहे थे इसके पहले ट्यूटोरियल में भी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मैलिस को देती है वाइब्रेशन, मैलिस देता है इनकस को, इनकस देता है स्टेपिस को। ओके, ये आया साउंड आया और यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अब वो पुश करने लगा है, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिस यू शुड नोट इट डाउन। अगर आपके पास कोई नोट्स है या आप स्पेशल नोट्स बना रहे हो तो यू शुड नोट इट डाउन। एक जो मैंने पहला पॉइंट बताया आपका, दैट द एक्सटर्नल पार्ट इज द कार्टिलेजिनस वन एंड द इनर वन इज द बोनी वन, ईयर कैनल का। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम टेलिंग यू इज मेलियस और इनकस के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट है और इनकस और स्टेपिस के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नोट इट डाउन। ओके, तो हम ये देखो यहाँ पे ये जो जॉइंट बन रहा है ये है ग्लाइडिंग जॉइंट और बॉल ये जो है इनकस एंड स्टेपिस, दिस इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ अब ये अपना यहाँ पे साउंड चल रहा है, राइट। सो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू द साउंड वाइब्रेट हो रही है। मान लो कि साउंड का आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, काफी ज्यादा वॉल्यूम चल रहा है, आप डीजे में एकदम से डीजे शुरू हो गया है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन काफी ज्यादा वाइब्रेट करने लगेगी और इससे तो इसको क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। सो प्रिवेंट द डैमेज टू द इनर हेयर सेल एंड टू द अदर स्ट्रक्चर, बॉडी इज हैविंग अ एक्सलेंट मैकेनिज्म। क्या है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे एक मसल है, राइट, और यहाँ पे भी एक मसल है। एक मसल जो है मैलियस को अटैच है, सेकंड मसल जो है स्टेपिस को अटैच है। जैसे ही डिटेक्ट करते हैं कि काफी ज्यादा लाउड साउंड है तो ये क्या करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये जो है अपना ये पुल कर लेगा मैलियस और स्टेपिस को, तो क्या होगा, अब आगे साउंड कैरी नहीं होगा। So this is to prevent the damage from the excessive loud sound. Okay, so this important muscle is called as tensor tympani. I think 2018 में क्वेश्चन आया है, just 2 years back. You should note it down. Tensor tympani is attached with the malleus and the stapedius muscle, as the name suggests, is attached with the stapes. Important point. Stapes is the smallest bone in the body and the stapedius is the smallest muscle in the body. Okay, and this is called as the acoustic reflex. Acoustic reflex मतलब क्या कि बॉडी ने डिटेक्ट किया कि देयर इज अ लाउड साउंड और लाउड साउंड डिटेक्ट किया, ब्रेन ने इंपल्स भेज दिया थ्रू इफरेंट नर्व, यहाँ पे स्टेपिडियस एंड टेंसर टिम्पैनी मोटर न्यूरॉन मोटर नर्व्स के थ्रू यहाँ पे मैसेज भेज दिया है कि पुल कर लो खुद को। जैसे ही पुल किया तो क्या हुआ, मैलियस और स्टेपिस इन दोनों ने वाइब्रेट होना बंद कर दिया। अब आगे साउंड कैरी नहीं होगा, अब इनर हेयर सेल को डैमेज भी नहीं होगा। हमने मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में ये भी देखा है कि हाउ आउटर हेयर सेल्स प्रिवेंट्स द एक्सेसिव डैमेज टू द इनर हेयर सेल। ओके, सो एक्सेसिव डैमेज जो होता है इनर सेल को बिकॉज ऑफ द लाउड साउंड, उसको बचाने के लिए भी आउटर हेयर सेल काम करते हैं। सो अगर आपने नहीं देखा तो आई एम गिविंग यू अ लिंक हियर, आप उसको देख लेना। ओके, so this is the acoustic reflex, this is the tensor tympani and this is the stapedius. Fine, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। ये है अपना ऑडिटरी कैनल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मैलियस, इनकस, स्टेपिस, MIS। एम्प्लीकेशन ऑफ द साउंड होता है, हम यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं मिडल ईयर में। दिस इज कॉल्ड एज द यूस्ट्रेचियन ट्यूब, दिस इज अ ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द यूस्ट्रेचियन ट्यूब। आपने काफ़ी बार ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब एयर ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है, एयर ट्रैवल कर रहे हो या तो फिर आप कभी अंडमान निकोबार गए हो, सो इट्स द एक्सलेंट एक्सपीरियंस। वहाँ पे हम क्या करते हैं, सी वॉक करते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ईयर पेन होने लगता है, कानों में दर्द होने लगता है। या तो फिर अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हो तब भी जब असेंट होता है फ्लाइट का या तो फिर डिसेंट होता है तब भी काफ़ी ज़्यादा कानों में दर्द होने लगता है। उसका रीज़न क्या है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द दिस यूस्ट्रेचियन ट्यूब। अब यूस्ट्रेचियन ट्यूब क्या करती है नॉर्मली, यूस्ट्रेचियन, ये देखो ये तो एयर कैविटी है, एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ना एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है, एक पेपर जैसा स्ट्रक्चर है, सिंपल एक पेपर रहता है। जस्ट अ मिनट, सो लाइक दिस। ओके, सो इट इज़ लाइक दिस। ओके, तो क्या होता है कि इसको तो हमें स्ट्रेट रखना है क्या, तो बाहर का प्रेशर और हमें इनर साइड का प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा। इस प्रेशर को, क्योंकि अगर बाहर का प्रेशर ज़्यादा रहा तो ये इनवर्ड हो जाएगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कुछ इस टाइप की हो जाएगी। अगर इनर प्रेशर अगर ज़्यादा रहा तो ये आउट और फुल जाएगी, राइट। तो
हमें क्या करना है, आउटर प्रेशर, इनर प्रेशर एंड आउटर प्रेशर दोनों को मेंटेन रखना है, सेम रखना है। दैट्स व्हाई द नेचर हैज गिवन अ यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब निकलती है और नेजल, दैट इज नेजल एरिया जो है नोज के बैक साइड में ओपन होती है। ओके, नोज के बैक साइड में ओपन होती है, तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से भी एयर पास होगी, बाहर से भी आ रही है, तो ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इस टाइप से रहती है, अच्छे से रहती है। ओके, जब हम एयर ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है, बाहर का प्रेशर कम हो गया क्योंकि आप हायर एटीट्यूड पे चल गए और अंदर का प्रेशर ज़्यादा ही है आपका। ओके, तब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कुछ इस टाइप की हो जाती है। जैसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इस टाइप की हो गई तो आपको कानों में दर्द होने लगता है। दिस इज द रीज़न। ओके, ये देखो, ये है अपने यूस्टेचियन ट्यूब लाइक दिस, और ये जो अपना नोज है उसके बैक एरिया दैट इज नेजोफेरिंक्स में ये यूस्टेचियन ट्यूब ओपन होती है। ओके, जब आप असेंड कर रहे हो, जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो बाहर का प्रेशर कम हो गया, अंदर का प्रेशर तो आपका ज़्यादा ही है। सो दैट्स व्हाई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बाहर की साइड में पुश की जाती है बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर, आपको कानों में दर्द होने लगता है। ओके, नाउ अब इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, आप तो एक तो कुछ स्वैलो कर लो, पानी पी लो, कैंडी खा लो, राइट। कैंडी खाने के लिए काफ़ी बार आपको एयर होस्टेस जो कैंडी ला कर देते हैं, अगर वो देखते किसी पैसेंजर को इस टाइप से बैठा है तो आपको कैंडी दी जाती है। ओके, तो मतलब क्या होता है, जब आप कैंडी खाते हो तो आपकी फेरेंक्स की बैक साइड की मूवमेंट हो रही है। फेरेंक्स की बैक साइड की मूवमेंट हो रही है मतलब ये जो यूस्टेचियन ट्यूब जो नॉर्मली क्लोज रहती है उसको आप ओपन कर रहे हो। ओके, उसका ओपन कर रहे हो, जैसे ओपन हो जाएगा तो एयर जो है यहाँ से एंटर कर देगी। अब बाहर की एयर और अंदर की एयर इक्वल हो जाएगी, आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल शेप में आ जाएगी, आपको ईयर पेन होना बंद हो जाएगा। सिंपल है। सो दैट इज द सिंपल मैकेनिज्म, राइट। अब एक इसमें ना मैं चाह रहा हूँ कि आपको ना एक थोड़ा डॉक्टर्स अप्रोच भी देखो। ये जो हम डिफरेंट मैकेनिज्म स्टडी करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हम बिल्ड करते हैं, इसके पीछे हमारा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब हाउ यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन, दिस नॉलेज टू गिव अ हेल्थ बेनिफिट टू द पेशेंट। ओके, तो हम देखते हैं कि अभी यूस्टेचियन ट्यूब का हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो काफ़ी बार पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट कहते हैं कि सर मुझे कानों में दर्द हो रहा है। नाउ यू नीड टू आस्क द पेशेंट वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, उसको हम कहते हैं हिस्ट्री टेकिंग। ओके, हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि कानों में दर्द शुरू हुआ तो उसके 2 दिन पहले क्या था, उसके 3 दिन पहले क्या हुआ था, किस टाइप से दर्द शुरू हुआ। जैसे आप डिटेल में जाओगे तो काफ़ी बार आपको पेशेंट बताएंगे कि सर मुझे 3 दिन पहले सर्दी हुई थी, दैट इज आई वॉज हैविंग अ कॉमन कोल्ड सम 3-4 डेज बैक। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कॉमन कोल्ड हुआ और मुझे नेजल फ्लो था, मतलब यहाँ पे म्यूकस जमा हो रहा था, उस पेशेंट केस में म्यूकस कलेक्ट हो रहा था। ओके, नाउ अब वो क्या बता रहा है कि मुझे अब ईयर पेन हो रहा है। अब एग्जैक्टली इस मैकेनिज्म में क्या हुआ, आपने भी काफ़ी बार ये ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपको सर्दी खांसी हो जाती है तो आपको 2-3 दिन बाद काफ़ी बार ईयर पेन होने लगता है। उस केस में क्या होता है पता है कि जब आपको सर्दी खांसी हुई तो यहाँ पे नेजल म्यूकस जो है यहाँ पे कलेक्ट हो गया और इसने ये जो यूस्टेचियन ट्यूब है इसको ब्लॉक कर दिया। जैसे इसको ब्लॉक कर दिया, अब आपका यहाँ पे ईयर पेन होना शुरू हो जाता है। ओके, और काफ़ी बार तो जब आपको सर्दी खांसी होती है तो इन्फेक्शन यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड भी हो जाता है, जिसकी वजह से भी ईयर पेन होता है, जिसको हम ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं। सो दिस इज द रीजन कि व्हाई दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन द एग्जामिनेशन। क्यों आता है, क्योंकि यूस्टेचियन ट्यूब नोज और ईयर को कनेक्ट करती है। नोज के इन्फेक्शन ईयर में यहां से ट्रांसफर होते हैं बिकॉज इट इज द कनेक्टिंग पैसेज फ्रॉम द नोज टू द ईयर। Okay, so you should note it down. You should know that this is how the यूस्टेचियन ट्यूब वर्क्स, दो नॉर्मली क्लोज रहती है। हम इसमें क्या करते हैं ना, जब पेशेंट कहता है कि मुझे सर कानों में दर्द हो रहा है तो हम पेशेंट को एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट देते हैं जो इस ट्यूब का ये जो एंड है उसको ओपन कर देते हैं। सो लाइक दैट आई वाज ट्राइंग टू गिव यू सम क्लिनिकल इनसाइट इनटू दैट, राइट। और मुझे तो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है ना यार, ये इसीलिए पसंद है क्योंकि आप जो भी पढ़ते हो आपके आंखों के सामने आपको दिखता है। आपकी बॉडी जिस टाइप से भी काम करती है आपको प्रैक्टिकली दिखता है कि इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, राइट। डोंट गेट ऑफेंडेड, बट मुझे मैथ क्यों नहीं समझ में आया और मुझे मैथ क्यों नहीं इंटरेस्टिंग लगता है पता है, उसमें ना वो सांप जैसा कुछ रहता है, ये इस टाइप का रहता है ना मैथ्स में, ऐसे सांप निकालते हैं, स्नैक्स निकालते हो आप, मुझे लगता है उसको इंटीग्रेशन कहते हैं, राइट। मुझे वो अब तक समझ में नहीं आया जो इंटीग्रेशन मैंने 12th में पढ़ा वो मैंने क्यों पढ़ा, मतलब मुझे उसका इम्प्लीमेंटेशन ही समझ में नहीं आया। अब तक मैंने ये हुआ नहीं कि कभी लाइफ में मैंने इंटीग्रेशन में यूज किया हो, तो मुझे ये चीज़ें बड़ी
परेशान करती है कि कोई चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ और उसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। लेकिन इन बायोलॉजी जो भी आप पढ़ते हो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाई देता है। मैथ में भी होता होगा बट आई एम नॉट एबल टू कैच इट। ओके, so this is how the eustachian tube is very important structure. Okay, so guys, ये हो गया अपना टेम्पोरल बोन, पिन्ना, ईयर कैनल, मैलियस, इनका स्टेपिस, ये हो गया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, स्टेपिस यहाँ पे ओपन होता है, ओहल विंडो, स्टेपिस ये तो हम नेक्स्ट ट्यूटर में देखने ही वाले हैं। इनर ईयर में स्टेपिस जो है यहाँ पे अपना वाइब्रेशन ट्रांसफर करता है टू द ओहल विंडो, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे शायद नहीं दिखेगा आपको, इसे हम कहते हैं राउंड विंडो। सो राउंड विंडो जो है ये मिडल ईयर की तरफ ओपन होती है। ये एमसीक्यू 2019 में पूछा था। ओके, सो ये इनर ईयर में हम और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। ओके गाइज, सो दैट वाज ऑल अबाउट द external ear and the middle ear. That was all about this session. Thank you so much guys.